गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हिंदी सुधा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हम लोग पढ़ रहे थे। पहले हम लोगों ने पढ़ा हिंदी के उपसर्ग में, उसके उपसर्ग का अर्थ परिभाषा पढ़ा और उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग को भी पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में सबसे पहले आता है अ उपसर्ग। अ उपसर्ग अभाव के अर्थ में होता है, निषेध के अर्थ में होता है, मतलब कि अभाव का अर्थ और निषेध मना करने का अर्थ। तो जैसे इसमें है अछूत, अधन छूत, अछूत में अ उपसर्ग लगा हुआ। अटल, अधन टल, न टलने वाला, अधन टल। इसी तरह से जैसे अलग है, अथाह है, अजर है, अभागा, अमर, अजान, अपड़, अमोल, सब में अ उपसर्ग लगा हुआ है। अलग में अ उपसर्ग, अथाह में अ उपसर्ग, अजर में अ उपसर्ग, अभागा में अ, अमर में अ उपसर्ग, अजान में अ उपसर्ग, अपड़ में अ उपसर्ग और अमोल में अ उपसर्ग। इन सभी का अभाव क्या है? सब का प्रयोग जो है अभाव के अर्थ में या फिर निषेध के अर्थ में किया जाता है। यह हिंदी का उपसर्ग है। ये उपसर्ग अ उपसर्ग हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है। इसके बाद अगला उपसर्ग जो है अध उपसर्ग है। अध का मतलब आधा। यहाँ पे अध का उपसर्ग, अध उपसर्ग का मतलब आधा से लिया गया है। आधा का मतलब जैसे अध खिला, आधा धन खिला, मतलब कि आधा खिला हुआ। अध पका, आधा पका हुआ। अधधन पका, मतलब कि आधा पका हुआ। इसी तरह से शब्द है अधमरा, आधा मरा हुआ। अध कचरा, आधा कचरा। अध खाया, आधा खाया हुआ। अध पचा, आधा पचा हुआ। अध बीच, अध सेरा, अध जला, मतलब सबका सब में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका सबके सबका अध जो है, अध का मतलब हुआ आधा। जो यहाँ पे जितने भी हैं सब में आधा काम हुआ पाया गया है, आधा काम हुआ होना पाया गया है, इसलिए इसमें ये अध उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से अन उपसर्ग है। अन में क्या है? निषेध का भाव है। निषेध के भाव के अनजान है। जैसे अन में क्या है? निषेध का भाव है और अभाव का भाव है, तो अनजान। अनजान है अनधन जान, अनहोनी अनधन होनी। इसके अन्य शब्द हैं अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ, और अनमोल, अनबोला, अनदेखी, अनबन, अनमना, अनमेल, अनकहा, अनसुनी, सब में अन उपसर्ग लगा हुआ है। तो अन उपसर्ग किसके लिए है? या तो निषेध के लिए, किसी चीज़ को मना करने के लिए, या फिर अभाव के लिए, कम कोई चीज़ की कमी हो उसके लिए है। ये अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसी तरह से हम देखेंगे ऊन, एक उपसर्ग है ऊन। उनके लिए एक कम, अगर एक कम का प्रयोग करना हुआ गणना के लिए तो उसमें एक कम के प्रयोग ऊन लगाएंगे। जैसे 29, 29 बराबर ये हो गया 29, मतलब कि 30 में एक कम। 59, 60 में एक कम। 59, 60 में एक कम। इसी तरह से 19, 29, 39, 49, इन सभी संख्याओं में क्या है? उन उपसर्ग है। उन उपसर्ग कब लगता है? एक के कम का बोध कराने के लिए उन उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसी तरह से अव या फिर अव, ये है किसी चीज़ की कमी बताने के लिए, हीनता के लिए। जैसे अवगुण है। अवगुण का मतलब क्या हुआ? अव धन गुण, मतलब अवगुण जो होता है, अवगुण दिया है। अवगुण, अवधन गुण, मतलब जिनमें गुण न पाया जाता, जिनमें गुण न हो वो अवगुण है। इसी तरह से अवतार, अवगुण, अवढर आदि शब्द आते हैं जिनमें अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द है क या फिर कु। दोनों का अर्थ बुरा के लिए लिया जाता है। बुरा के लिए क्या होता है? कु या क का प्रयोग होता है। जैसे कपूत का उपसर्ग, कपूत के लिए
का उपसर्ग, कुपूत कु उपसर्ग, कुटेव कुटेव कु उपसर्ग, कुढंग कुचक्र में कु और कुचाल का कु, सब में कु उपसर्ग लगा हुआ है। इस तरह इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बुरा, बुरा अर्थ के लिए कु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसका चौ या चार, जैसे चौमासा, चौ का मतलब चार हुआ, चार का बोध कराने की बात जब होती है तो चौ का प्रयोग किया जाता है, चौ उपसर्ग का। यहाँ पे चौमासा, 4 महीना, मतलब कि 4 महीनों का समूह, 4 महीना। चौराहा, चार राहा। इसी तरह से चौकन्ना हुआ, चौपाई हुई, चौपाया हुआ, ये सारी चीज़ें जो है सारे शब्दों में चौ उपसर्ग लगा हुआ है। 4 चीज़ों का बोध कराया जाता है जब, तो उसमें चौ उपसर्ग लगता है। दू उपसर्ग मतलब कम, कम, जैसे दुबला, दु धन बला, कम बल वाला, पतला, मतलब कि। दुकूल, दुकूल मतलब 2 किनारों वाला, कम किनारों वाला, दुकूल। दुकूल मतलब होता है दुपट्टा। इसके बाद नी उपसर्ग है, निडर, नी धनडर, निपुता, कम का बोध कराना हुआ, रहित का, नी मतलब रहित का बोध करा, मतलब रहित मतलब कि जो न हो, जैसे निपुता, बिना पुत्र के, जो बिना पुत्र को उसको निपुता बोलेंगे। इसी तरह से निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निठल्ला, निधड़क आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है नी उपसर्ग के लिए। याद रहे, नी उपसर्ग जो होता है रहित के लिए प्रयोग में होता है, यह हिंदी का उपसर्ग है। पर मतलब दूसरी पीढ़ी का, जैसे परदादा, परपोता, परनाना आदि, ऐसे पर लगा के बोला जाता है, दूसरी पीढ़ी का बोध कराते हैं। इसके बाद है बिन मतलब रहित, जैसे बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन मांगा, बिन बात, इन सब में क्या है? बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से भर पेट मतलब भरा हुआ, भर पेट, पेट भर, भरसक, भर धन सक, भरमार, भर धन मार, भरपूर, भर धन पूर। इस तरह से सु उपसर्ग देखते हैं। सु का मतलब अच्छा, सहित, सहित, सधनहित, सपूत, सपूत के लिए सधन पूत, साया सु का सुपूत, सपूत, ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से और भी शब्द, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुकन्या, सुफल, सचेत, सकाम, ये सब जो है साया सु उपसर्ग से मिलकर के बने हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि एक शब्द का प्रयोग, जो एक उपसर्ग लगते थे उनका प्रयोग देखा। इसके बाद हम देखेंगे एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द भी होते हैं, जैसे समालोचना। समालोचना में उपसर्ग क्या है? सम, आ, लोचना। सब मूल शब्द क्या हुआ? लोचना। और आ और सम, 2 उपसर्ग इसमें लग गए, समालोचना बन गया। व्याकरण में वी, आ, 2 उपसर्ग है, वी उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया, करण जो है मूल शब्द हुआ। अप्रत्याशित, अप्रति आशित, आशित जो है मूल शब्द हुआ, आ और प्रति इसका हो गया उपसर्ग। निराकरण, निर, आ 2 उपसर्ग हो गए और करण हो गया मूल शब्द। सुसंगठित, सुसंगठित में 2 उपसर्ग लगते हैं, सुसंगठित, मूल शब्द क्या हो गया इसका? गठित। प्रत्याघात, प्रति आघात, प्रति आघात, घात जो है इसका मूल शब्द हो गया, एक उपसर्ग प्रति हो गया, एक दूसरा हो गया आ, दोनों मिलकर के प्रत्याघात बन गए। इसी तरह से पर्यावरण में भी 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परिआवरण। व्यवहार में भी, दुर्व्यवहार में भी दुर्विअवहार, इसमें देखो दुर्विअवहार, हार है, अव भी प्रत्यय है, वि भी प्रत्यय है, दुर भी प्रत्यय, सब प्रत्यय मिलकर इनका क्या हुआ? दुर्व्यवहार हो गया। प्रत्यालोचना, प्रति आलोचना, प्रति आ 2 उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार बोलते हैं, इसमें भी उपकार में कौन सा शब्द
प्रत्यय लगा उप लगा हुआ है तो प्रति उपकार, इसमें भी 2 हो गया। निरभिमानी, निर अभिमानी, 2 प्रत्यय इसमें भी हो गए। उपसर्ग, प्रत्यय नहीं उपसर्ग। असुरक्षित, असुरक्षित, उपसर्ग सुपसर्ग रक्षित शब्द है, रक्षित शब्द मिलकर के क्या हो गया असुरक्षित। इस तरह से आज हमने क्या देखा, आज हमने हिंदी के शब्दों को देखा, हिंदी के उपसर्ग को देखा, और इसके बाद हम फिर से अरबी या फारसी उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं उनको देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के अरबी या उर्दू के उपसर्गों के साथ। धन्यवाद।